हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे एंड अच्छा ही कर रहे होंगे। ये वीडियोस ये फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए है। जितने भी एस्पिरेंट्स फॉर ग्रांटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप 2 to 3 आवर्स पर डे पढ़ के ही कहते हैं कि भाई बहुत पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं है भाई। ऐसे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको 10 आवर्स प्लस पर डे पढ़ना ही पढ़ना है। अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि 2 to 3 आवर्स या 4 to 5 आवर्स पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। आपको 10 आवर्स प्लस पर डे की पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ना है। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, ना कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करे। देखिए, सीए फाउंडेशन कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है। तो आपके लिए प्रैक्टिस करने को बहुत कुछ है, बस आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी पड़ेगी। खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। देखिए, मोटिवेशन वो नहीं होता है जो दूसरा देता है, मोटिवेशन वो होता है जो आप खुद डेवलप करते हैं खुद को ग्रो करने के लिए। कि हाँ, अगर मेरा गोल बड़ा है, मुझे इस पे काम करना है, तो मैं ज़रूर करूँगा। देखिए, सोशल मीडिया आप 2 से 3 महीने बाद भी चला सकते हैं। जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे आज है वही आपको 2 से 3 बाद सेम मिलेगा, लेकिन आपका जो टाइम चल रहा है ये वापस नहीं आएगा। इस टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बनाइए। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर एक स्केड्यूल बनाइए कि पर डे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ने हैं। फिर एक इंडेक्स मेंटेन करिए, सारे चैप्टर्स के नेम नोट डाउन करिए, जो जो होता जाए टिक लगाते जाए, ठीक है ना। और आपको पर डे का रिवीजन पर डे ही करना है। आप पढ़ते हैं आप डेली सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं शाम को उसका रिवीजन जरूर करें, चाहे 1 घंटा ही दे, लेकिन रिवीजन जरूर करें। सबसे मेन बात यह है कि जब भी आप रीडिंग करने बैठते हैं ना, तो राइटिंग जरूर करें। अगर आप खाली रीडिंग करते रहेंगे तो सर के ऊपर से जाएगा। अगर राइटिंग करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, हमने ये पढ़ा था। लॉ एंड मैथ्स को डेली पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके चलें। आपको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ना कि जो दूसरा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग अपने डे को मैनेज करिए कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट आप पर डे पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते, कैसे आप अपना रिविजन कर सकते हैं। आपके पास पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि आप पर डे बुक भी रिवाइज करें ना, तो वो भी कम है। इतने चैप्टर्स है बुक्स में। आप अकाउंट्स की बात ले लो, फर्स्ट बुक में इतने चैप्टर्स है। अगर आप 2 भी पर डे प्रैक्टिस करें और शाम को उनका रिवीजन करें तो बहुत है। आरटीपीज, पीवाईक्यूज, एमटीपीज में इतने मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि जितने प्रैक्टिस करें उतने कम है। लॉ के लिए बहुत अच्छा है। आरटीपीज, एमटीपीज आपको हर सब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है करने। इससे आपको पेपर के पैटर्न के बारे में पता चलेगा और आपको क्वेश्चन का भी पता चलेगा कि कैसे सिमिलर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसलिए आरटीपी, एमटीपी, पीवाई को जरूर प्रैक्टिस करके जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें। एज पेपर में राइटिंग प्रैक्टिस का ही बहुत बड़ा मेन रोल होता है। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपका पेपर कंप्लीट होगा। जितनी कम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको पेपर सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अकाउंट्स एंड लॉ के पेपर इतने लेंथी आते हैं कि राइटिंग का पता नहीं चलता कब टाइम ओवर हो गया। तो इसलिए अपनी राइटिंग को मेंटेन, एंड जब भी आप आरटीपी, एमटीपी, पीवाई को सॉल्व करें तो टाइमर लगा के सॉल्व करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। जो आपकी थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि अकाउंट्स में जो प्रेजेंटेशन शो करते हैं वो कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करते हैं, वर्किंग नोट क्वेश्चन के नीचे सॉल्व कैसे करते हैं। अगर वर्किंग नोट शो नहीं करते हैं तो मार्क्स रिजेक्ट हो जाते हैं। थ्योरी किस टाइप की आती है, ट्रू फॉल्स सॉल्व करना सीखे। ट्रू फॉल्स में रीजन देना बहुत जरूरी है। रीजन नहीं दिया तो मार्क्स रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर लॉ में अगर आप सेक्शन लिख कर आते हैं, वो सेक्शन गलत है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सेक्शन लिखना कंपल्सरी नहीं होता है। बाकी लॉ में आपको प्रोविजन लिखना आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखे। 4 नंबर का क्वेश्चन आप लिख के 6 नंबर का आता है तो वो भी अननेसेसरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा नहीं लिख कर आना है, जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है सिर्फ उतना ही लिख कर आए, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख कर आए। एक जो मिस्टेक आप बार बार करते हैं उसको आपको अवॉइड नहीं करना है, उस पर काम करें कि मिस्टेक बार बार होती क्यों है, और उस मिस्टेक का जरूर ध्यान रखें जब भी आप रिवीजन करते हैं कि हाँ अब ये सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है जो आपको अपने लिए बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये आपको खुद बनानी है, कोई किसी के बताने से आप नहीं कर पाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब